वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज कुछ और सवाल देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरे बनाए गए सवालों को देखा होगा। कुछ प्रॉब्लम है तो आपने कमेंट नहीं किया, कुछ ऐसे सवाल आपके पास हैं जो आप नहीं बना पाए या आपसे नहीं बन पाया, तो आप उसे भेजें। मैं इंतज़ार में हूँ, आप मेरे ईमेल आईडी पर भेजिए, मैं उसे सॉल्यूशन दूंगा। अब आज का देखिए, आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यू टर्म्स देन शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स इज 0। मतलब किसी एपी का पहले पी टर्म का जोड़ और उसके बाद के क्यू टर्म्स के जोड़ दोनों सेम हो, पी टर्म्स का जोड़ और क्यू टर्म्स का जोड़ दोनों सेम हो, तो आपको प्रूव करना है कि पी प्लस क्यू टर्म्स का जोड़ 0 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि पी टर्म्स का जोड़ दिया हुआ है, क्यू टर्म्स का जोड़ दोनों बराबर दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे वेरी फर्स्ट फंडामेंटल होता है, इसका मौलिक होते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। जो नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, तो आप मान लें let first term is equal to A and common difference is equal to D। ठीक है, अब आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है। मैथ दुनिया का सबसे इजी विषय होता है, आपको कुछ नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जाना है, डेटा कलेक्ट करिए, देखिए कि क्या गिवन डेटा है और क्या मुझे रिक्वायरमेंट है। तो आप देखें, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यू टर्म्स। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स। बीच इम्प्लाइड आप फार्मूला लगा देंगे पी टर्म का सम का, p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स q बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखिए 2 और 2 को कट कर दीजिए, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं तो p का इससे गुना होगा और इससे भी गुना होगा। p इंटू ट्वाइस a प्लस p इंटू p माइनस 1 d इज इक्वल टू q इंटू ट्वाइस a प्लस q माइनस 1 इंटू d विच इम्प्लाइज अब a को एक तरफ कर देते हैं और d को एक तरफ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए पी माइनस ट्वाइस ए क्यू। इसको इधर ला दिए। अब इधर आइए, d इधर भी है तो आप क्यों ना d कॉमन ले लें दोनों ओर, तो इसमें आ जाएगा q माइनस 1 और ये माइनस p माइनस 1। बीच इम्प्लाइज ट्वाइस ए कॉमन लीजिए, p माइनस क्यू इज इक्वल टू d कॉमन है q स्क्वायर माइनस क्यू माइनस p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस p ट्वाइस a p माइनस क्यू इज इक्वल टू d। अब देखिए q स्क्वायर और p स्क्वायर को एक साथ करते हैं और फिर q और p को एक साथ करते हैं, तो पहले q और p में कॉमन लेते हैं 1, तो p माइनस क्यू हो जाएगा सीधे, और ये दोनों में माइनस कॉमन लेते हैं तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है।
अब आइए which implies 2a p minus q is equal to d p minus q, और ये देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं फॉर्मूला से। आप जानते हैं p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ट्वाइस ए पी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी। अब देखिए p माइनस क्यू यहाँ भी है, p माइनस क्यू यहाँ भी है, p माइनस क्यू आप कॉमन ले लें तो इसमें बचेगा 1 माइनस p, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस क्यू। अब देखिए p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट, ट्वाइस a का मान हो जाएगा d इंटू 1 माइनस p माइनस क्यू, या आप इसको लिख सकते हैं ट्वाइस a इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस d, ये साइन चेंज हो जाएगा p माइनस p प्लस क्यू माइनस 1। इसको छोड़ दीजिए मानकर। अब आइए, इतना के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि a भी अननोन क्वांटिटी है, d भी अननोन क्वांटिटी है। नाउ सो दैट सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज 0, मतलब p प्लस क्यू टर्म का मान जोड़, p प्लस क्यू टर्म का जोड़ 0 होगा। नाउ सम टू p प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू, फार्मूला लगा देंगे p प्लस क्यू बाई 2, मतलब कि फार्मूला में होता है n बाई 2, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, विच इम्प्लाइज p प्लस क्यू बाई 2। अब 2a का मान यहाँ से देंगे, 2a का मान माइनस डी p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस, अब इसका मान d p प्लस क्यू माइनस 1। अब देखिए माइनस डी p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस डी p प्लस क्यू माइनस 1, पूरा कंप्लीटली यहाँ से यहाँ कट, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0, दैट्स इक्वल टू 0। हेंस सम टू p प्लस क्यू टर्म्स, सम टू p प्लस क्यू टर्म्स इज 0, प्रूव्ड। देखिए कितना इजी, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आप है उसी के अनुसार आप जाते जाइए और जो फार्मूला एप्लीकेबल होगा उसको लगाइए, अपने आप बन जाएगा। इतना इजी विषय तो मैथ है, बस सिर्फ आप इसके साथ डेटा पढ़िए, डेटा के साथ जाइए, फार्मूले का ज्ञान होना मस्ट। अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs is 7n plus 1 is to 4n plus 27, find the ratio of their 9th term। मतलब 2 AP दिए गए हैं, एक AP दूसरा AP, दोनों AP के n टर्म्स का जोड़, फर्स्ट AP के n टर्म्स का जोड़, सेकेंड AP के n टर्म्स का जोड़, दोनों का रेशियो है 7n प्लस 1 इज टू 4n प्लस 27। तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म, मुझे वो दोनों का 9th टर्म का रेशियो निकालना है।
बस कितना सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं, आप डेटा को देखें, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएं, आंसर आपके मुट्ठी में आएगा, सॉल्यूशन। अब देखिए फिर 2 AP के n टर्म्स का जोड़ तो दिया गया है, बट प्रॉब्लम यह है कि फंडामेंटली फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया है। तो नहीं दिया गया तो आप मान लेंगे, आप मान लीजिए फॉर फर्स्ट AP फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 मान लीजिए एंड कॉमन डिफरेंस को D1 मान लीजिए। सेकेंड AP फॉर सेकेंड AP फर्स्ट टर्म को आप A2 मान लीजिए एंड कॉमन डिफरेंस को आप D2 मान लीजिए। बस ये तो फंडामेंटल है, ये आपको या तो होना चाहिए और नहीं है तो आपको कंसीडर कर लेना होगा, सपोज कर लेना होगा। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs, दोनों APs के n पद का जोड़ का रेशियो ये है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, AP1 लिखते हैं या चलिए फर्स्ट AP ही लिखिए, ऑफ फर्स्ट AP अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP, ये दोनों का मान दिया हुआ है 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 27। बस कुछ नहीं, ये तो दिया हुआ है, इसमें तो दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है। अब आप फार्मूला मार देंगे n टर्म्स का, तो n/2 n/2 2a मतलब यहाँ पर A1 हो जाएगा प्लस n-1 इंटू D1 फर्स्ट AP का। अब सेकेंड AP का आएंगे तो n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू D2 और इसका मान है 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 27। अब देखिए n/2 से n/2 कट, विच इम्प्लाइज 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27। अब यहाँ के बाद मैं क्या करूँ, कुछ रास्ता नहीं दिखलाई पड़ रहा है, तो आप देखिए कि आपको निकालना क्या है, दोनों के 9th टर्म का रेशियो निकालना है। आप इधर रफ में आइए, रफ वर्क में आइए, 9th टर्म होगा कितना, 9th टर्म a + 8d 9 - 1d मतलब 8d। अब आप देखिए मुझे इसका रेशियो निकालना है, मतलब अगर फर्स्ट AP का लेंगे तो A1 D1 और सेकेंड रेशियो का लेंगे तो A2 D2 आ जाएगा, मतलब आपको A1 + 8 D1 चाहिए। आप देखिए मुझे A1 चाहिए और यहाँ पर 2A1 है, ये तो मुसीबत आएगा ना, तो आप यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, इसको देखकर मुझे 9th टर्म लाना है, इसमें A1 चाहिए, 2A1 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 को मैं क्या करूँ, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा A1 प्लस, लेकिन इसमें भी तो डिवाइड करना होगा ना, तो ये बाई 2 हो जाएगा
और ये हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाई ये A2 प्लस n-1/2 D2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। आप चाहें तो यहाँ पर लिख ले सकते हैं डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए, इधर क्या है, A1 विच इंप्लाइज A1 प्लस n-1/2 D1 और इधर A2 प्लस n-1/2 D2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। अब देखिए, आपको मैंने अभी बताया था रफ में कि आपको 9th टर्म का रेशियो लेना है, तो 9th टर्म में a प्लस 8d चाहिए। अब आप दोनों का कंपेरिजन करिए। देखिए a यहाँ पर a, ठीक है, d यहाँ पर भी d, ओहो हो, यहाँ पर आपका है n-1/2 और यहाँ पर होना चाहिए था 8, यहाँ पर A1 होना चाहिए था, है, यहाँ पर D होना चाहिए था, है, प्लस होना चाहिए था, है, और यहाँ पर n-1/2 है, जबकि यहाँ पर 8 होना चाहिए था 9th टर्म में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर n-1/2 का मान हम 8 पुट कर देते हैं। पुट n-1/2 इसके स्थान पर 8 पुट कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा n-1 का मान 16 हो जाएगा या n का मान 17 देना होगा। मतलब अगर आप ये पुट करते हैं तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए n का मान 17 होना चाहिए, विच इम्प्लाइज A1 प्लस, अब यहाँ पर 8 मैंने पुट किया ना, तो यहाँ पर कर देंगे 8d1, है ना, और नीचे हो जाएगा A2 प्लस 8d2 और इधर रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 7 × 7, n का मान है 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 n का मान 17 प्लस 27, मतलब ये क्या हो जाएगा, 17 × 7 = 19 से 119 प्लस 1 और 17 × 4 = 68 प्लस 27, मतलब ये 120 और ये 95। अब अगर इसको कट करना चाहिए 15 से, तब 15 8 जा और 15 15 से 15 छक 90, नहीं 120 95 रहने दीजिए, 5 से कट कर दीजिए, 5 से 24, 5 से 19 और अब देखिए A1 प्लस 8d1 को आप आराम से लिख देंगे 9th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट AP डिवाइडेड बाई A2 प्लस 8d2 को आप लिखेंगे 9th टर्म ऑफ सेकेंड AP और ये आ जाएगा 24/8
19 और यही आपको रेशियो निकालना था, दोनों एपी के 9th टर्म का रेशियो निकालना था विच इज 24/19। इसलिए आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 24:19। अब आप यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर होगा, इतना लाने के बाद हम चोरी करते हैं, देखते हैं 9th टर्म हमको a+8d लाना है। अब यहाँ पर a+8d लाना है, फर्स्ट एपी के लिए a1 हो जाएगा, 8d1 हो जाएगा। मतलब क्या, 9th टर्म है तो ऐसे नहीं लेते हैं ना, a+n-1 9 -1d है ना, तो यही तो आएगा ना, a+8d आएगा। तो मुझे फर्स्ट एपी के लिए a1 + 8d1 लाना है, 8d1 लाना है। तो आप a1 तो ला दिए 2 से डिवाइड करके, d1 भी आ गया। प्रॉब्लम ये है कि 8 के स्थान पर n-1/2 है, यहाँ भी सेम प्रॉब्लम, 8 के स्थान पर n-1/2 है। तो ऐसी स्थिति में n-1/2 को आप 8 पुट कर दीजिए, पुट कर देते हैं तो n-1/2 को 8 पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा कि n का मान हो जाएगा 17। अब इस समीकरण में जहां जहां पर n का मान है वहां पर 17 दीजिए, n-1/2 का मान 8 पुट कर दीजिए तो a1 + 8d1, a2 + 8d2, n का मान 17 है, यहां पर दे दिए, यहां भी n का मान दे दिए, कैलकुलेशन करिए, ये आ गया। फिर a1 + 8d1 मतलब 9th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, a2 + 8d2 9th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, और ये आ गया 24/19। मतलब यही तो मुझे निकालना था ना कि दोनों एपीज के 9th टर्म का रेशियो निकालिए, दैट इज आवर रिक्वायर्ड रेशियो इज 24:19। तो आपने देखा इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और बताएंगे, उसका वीडियो आपको कल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे, आप कुछ ज्ञान लें, सीखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन फिर उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना कभी नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।